इस्लाम वालेकुम नाजरीन। कायनात का एक आगाज था और उसका एक अंजाम भी यकीनी है। इस्लाम में क़यामत पर ईमान लाना हमारे अकीदे का बुनियादी हिस्सा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले हमें उन हालात और वाक़यात से बाखबर कर दिया था जो दुनिया के इख्तिताम के करीब पेश आने वाले थे। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, अगर हम अपने उर्द गर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें हैरत होती है कि वो बातें जो सदियों पहले कही गई थीं, वो आज एक एक करके सच साबित हो रही हैं। क़यामत की सबसे पहली निशानी खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो अंगलियों को मिलाकर फरमाया था कि मेरी बैसत और क़यामत उन दो अंगलियों की तरह करीब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद अब बस क़यामत ही का इंतज़ार है। इस सिलसिले की एक और बड़ी कड़ी शक़ क़मर यानी चांद का दो टुकड़े होना है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में सराहत के साथ मौजूद है कि क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। ये मौजिज़ा मक्का के कुफार के सामने रोनमा हुआ और इस बात का ऐलान था कि कायनात का वक्त तेजी से ख़त्म हो रहा है। तारीख़ी एतबार से देखें तो बैतुल मुक़द्दस की फतह भी इन निशानियों में शामिल थी, जिसकी खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दे दी थी और फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ये पेशगोई पूरी हुई। उसके साथ साथ फितनों का ज़ुहूर, सहाबा कराम के दौर की खाना जंगियाँ और झूठे मदयान नबूत का निकलना भी इसी सिलसिले की कड़ियाँ थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तकरीबन 30 दजाल ज़ाहिर ना हो जाएं जो नबूत का झूठा दावी करेंगे। और हमने तारीख में देखा कि मुसैलमा कज़्ज़ाब से लेकर आज तक ऐसे कई फितने ज़ाहिर हो चुके हैं। एक और हैरतअंगेज़ निशानी जो सदियों पहले पूरी हुई, वो हिजाज की ज़मीन से एक अजीम आग का निकलना था। अहादीस में जिक्र था कि ये आग इतनी शदीद होगी कि बसरा के ऊँटों की गर्दनें उसकी रोशनी में नजर आएंगी। और मूर्खीन गवाह हैं कि 604 हिजरी में मदीना के करीब एक ऐसा ही वाक़या पेश आया। अगर हम अपने मौजूदा दौर पर नज़र डालें तो वक्त की बरकत का ख़त्म होना सबसे नुमायां निशानी है। आज साल महीने के बराबर और महीना हफ्ते के बराबर महसूस होता है। इसी तरह वो अरब बदू जो कभी बकरियां चराते थे, आज वो बुलंद बाला इमारतों की तामीर में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। दुबई और सऊदी अरब के सहराओं में खड़ी आसमान छोटी इमारतें इस हदीस की जिंदा जाबीद तस्वीर हैं। माशरती बिगाड़ की तरफ आएं तो दीनी इल्म का उठ जाना, जहालत का आम होना और जिना व बेहयाई की कसरत वो तल्ख हकीकतें हैं जो आज हमारे सामने हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सूद से बचना नामुमकिन हो जाएगा और आज दुनिया का पूरा माशी निज़ाम इसी की लपेट में है। मूसीकी के आलात का आम होना, शराब को नए नामों से हलाल समझना और औरतों का ऐसा लिबास पहनना जो पहनकर भी जिस्म की नुमाइश करे, ये सब वो निशानियां हैं जो आज के जदीद दौर का हिस्सा बन चुकी हैं। हालिया बरसों में एक और बड़ी निशानी जो तेजी से पूरी हो रही है, वो सरजमीन अरब का दोबारा चरागाहों और नहरों में तब्दील होना है। हदीस में है कि क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक अरब का सहरा सब्ज़ा ज़ार न बन जाए। और आज नासा की तस्वीर और वहाँ होने वाली बारिशें गवाही दे रही हैं कि वो रेगिस्तान अब सब्ज़े से ढक रहे हैं। उसके साथ साथ कत्ल व गारत की वो कसरत जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर्ज का नाम दिया, आज पूरी दुनिया में देखी जा सकती है, जहां कातिल और मकतूल दोनों ही अक्सर बेमकसद मौत का शिकार हो रहे हैं। मसाजिद की ज़ाहिरी सजावट तो बहुत है, लेकिन हदायत और नमाजियों की फिक्र कम होती जा रही है। तजारत में औरतों का मर्दों के शाना बशाना होना और रिश्तों के तकद्दुस का पामाल होना, ये सब वो इशारे हैं जो हमें बताते हैं कि हम आखिरी वक्त के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये तमाम निशानियां हमें डराने के लिए नहीं बल्कि गफलत की नींद से जगाने के लिए हैं। सूरज गुरूब होने से पहले तौबा का दरवाजा खुला है। जरूरत इस अम्र की है कि हम इन निशानियों को देखकर अपनी इस्लाह करें और उस दिन की तैयारी करें जिसके बारे में कोई शक नहीं है। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंसानी फितरत में माल व दौलत की तलब हमेशा से रही है, लेकिन आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वहाँ हलाल और हराम की तमीज मिटती जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल
पहले एक ऐसी खतरनाक माशरती तब्दीली की पेशगोई फरमाई थी जो आज हमारे दौर का सबसे बड़ा अलमिया बन चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा जिसमें इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा कि जो माल उसने हासिल किया है वो हलाल से है या हराम से। अगर हम अपने गर्द पेश का जायजा लें तो मादियत प्रस्ती का ये गलबा हमें हर तरफ नजर आता है, जहां कामयाबी का मियार सिर्फ और सिर्फ पैसा बन चुका है। माशरे में इज्जत अब तकवी की बुनियाद पर नहीं बल्कि बड़ी गाड़ी, शानदार बंगले और महंगे लिबास की बुनियाद पर दी जाती है, और इसी समाजी दबाव ने इंसान को इस नहज पर ला खड़ा किया है कि वो दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में अपने ज़मीर की आवाज को दबा चुका है। आज नामालूम और मुश्कूक कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया सूद का वो आलमी जाल है जिसमें पूरी दुनिया जकड़ी हुई है। वो लोग जो बुराह रासत सूद नहीं लेना चाहते, वो भी बैंकिंग और इंश्योरेंस के मुख्तलिफ पेचीदा निज़ामों की वजह से किसी न किसी तरह उसके गुबार की जिद में है। जदीद दौर ने जहां तरक्की के रास्ते खोले, वहां इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए कमाई के ऐसे मुश्कूक तरीके भी मुतारफ करवा दिए हैं जिनमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर नौजवान नस्ल को जुए और सट्टाबाजी की लत लगाई जा रही है। हद तो ये है कि महज कलकस और व्यूज की खातिर ऐसा मवाद तैयार किया जाता है जो इखलाकी और शरई हुदूद को पामाल करता है, मगर लोग उसे जदीद फन या कंटेंट क्रिएशन का नाम देकर अपनी आमदनी को जायज करार देते हैं। रश्वत और कमीशन का कल्चर इस हद तक सरायत कर चुका है कि अब उसे गुनाह के बजाय हादिया, मिठाई या सरोस चार्जेस जैसे खूबसूरत नामों से पुकारा जाता है। जब माशरे में रश्वत एक रवाज बन जाए तो ये इसी दौर की निशानी है जिसकी खबर हमें पहले ही दी जा चुकी थी। ताजिरों में झूठ बोलना, माल का ऐब छिपाना और ज्यादा मुनाफा की हूस में इशियाए जरूरत यहाँ तक कि इदवियात और खुराक में मिलावट करना अब एक आम बात बन चुकी है। ये बेहस्सी दरअसल इस बात की अलामत है कि इंसान के दिल से अल्लाह के सामने जवाबदही का एहसास खत्म हो गया है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि इस नामालूम और मशकूक कमाई के असरात सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहते, बल्कि ये हमारी रूह को मुर्दा कर देते हैं। हदीस मुबारका के मुताबिक जिसका खाना, पीना और लिबास हराम हो, उसकी दुआएं कबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुंचती। आज के घरों में लाखों की आमदनी के बावजूद जो बेसुकूनी, बीमारियां और नागहानी आफतें नजर आती हैं, वो इसी रिस्क की बेबरकती का नतीजा है। हराम रिस्क से परवान चढ़ने वाली नस्लें नेकी के जज्बे से महरूम हो जाती हैं, और यही वो रूहानी तबाही है जो क़यामत के करीब इंसानियत का मकदर बन रही है। ये निशानी आज पुकार पुकार कर कह रही है कि हम इस दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां इंसान ने अपनी आकबत को आरजी फायदे के बदले बेच दिया है। क़यामत की निशानियों में जहां समाजी और इखलाकी तब्दीलियों का जिक्र मिलता है, वहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसी मादी और गैर फितरी तब्दीलियों की भी खबर दी है जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देती हैं। एक ऐसी ही मुस्तनद और ईमान अफरूज हदीस में जिक्र मिलता है कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरंदे इंसानों से बातें न करने लगें और इंसान के कोड़े का सुरा और उसके जूते का तसमा उसे ये न बता दे कि उसके पीछे उसके घर वालों ने क्या क्या है। बज़ाहिर ये बातें माजी में नामुमकिन नजर आती थीं, लेकिन आज के दौर जदीद में अगर हम गौर करें तो उनके मफाहिम बड़ी हद तक वाज़ेह होते दिखाई देते हैं। दरंदों और जानवरों के बोलने की हकीकत को अगर हम आज की साइंसी तरक्की के तनाज़ुर में देखें तो इंसान ने ऐसी टेक्नोलॉजी और ज़बानें समझने वाले आलात तैयार कर लिए हैं जो जानवरों की आवाज़ों और उनके इशारों को इंसानी ज़बान में तर्जुमा करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरत अंगीज़ पेशगोई बेजान चीज़ों यानी जोते के तस्मे और कोड़े के बोलने की है। आज स्मार्ट टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमारी जेब में मौजूद फ़ोन, हमारे पहनने वाले स्मार्ट वॉचेस और यहाँ तक कि हमारे जूतों में नस्ब सेंसर्स वो तमाम मालूमात रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जो हम दिन भर करते हैं। वो वक्त अब दौर नहीं रहा जब इंसान की पहनी हुई चीज़ें, इसकी नकल व हरकत, उसके मकाम और उसकी गैर मौजूदगी में घर के हालात की मुकम्मल रिपोर्ट देने के काबिल हो चुकी हैं। ये स्मार्ट डिवाइसेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI दरअसल इसी गैबी खबर की एक सूरत मालूम होती हैं कि किस तरह बेजान चीज़ें इंसान को खबरें पहुंचाएंगी। एक सहराई अरब के लिए 1400 साल पहले जूते के तस्मे का बोलना जिस कदर महाल था, आज वो स्मार्ट सेंसर्स की सूरत में उसी कदर हकीकत बन चुका है। ये निशानियां
हमें उस हकीकत की तरफ मुतवज्जा करती हैं कि कायनात का हर ज़रा अल्लाह के हुक्म का ताबा है और जब वो वक्त मुकर्रा आएगा तो हर चीज़ गवाही देगी। ये तमाम तर साइंसी तरक्की जहां हमारे लिए सहूलत है, वहीं ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की वो महर है जो पुकार पुकार कर कह रही है कि कायनात अब अपने आखिरी मरहले की तरफ तेजी से बढ़ रही है और गैब की खबरें अब हकीकत बनकर हमारी आंखों के सामने आ रही हैं। क़ियामत का वक्त कब है उसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन निशानियां बता रही हैं कि सूरज गुरूब होने का वक्त करीब है। अब सवाल ये नहीं है कि क़ियामत कब आएगी, बल्कि सवाल ये है कि हमने उसके लिए क्या तैयारी की है। आइए, उससे पहले कि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए, हम अपने गुनाहों की माफी मांगें और अपनी जिंदगियों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ढाल लें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो उसे सदका जारिया की नीयत से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें खात्मा बालखैर नसीब फरमाए। आमीन।